तो गाइस मेरा नाम वीके और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल वीके मंगल प्लेन हाजिर आपके लिए सोलो लेवलिंग यानी लेवल अप की 14 एपिसोड लेके। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि संजीवनी के ऊपर वो लोग अटैक कर देते हैं, जिससे संजीवनी जाके पीछे जाके दीवार में लड़ा जाता है। संजीवनी के पास कोई भी चॉइस ना होने के पास प्लस संजीवनी का सिस्टम उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें इन सब आदमियों को मारना, इन सब प्लेयर्स को एलिमिनेट करना। संजीवनी उन सब में से एक को मार देता है और अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए संजीवनी अपनी पावर को रिलीज करता है और ये सब चीज देख के वो सब हैरान होते हैं। अब आगे डांगसू को अपने मैजिक परफॉर्म करने वाले हंटर से कैसे मुझे जब अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए तुम अपना मैजिक परफॉर्म करते हुए इसे मार डालो। वो मैजिक परफॉर्म करने वाला हंटर अपना मैजिक को कंडेंस करते हुए एनर्जी की बीम छोड़ता है, यानी लेजर छोड़ संजीवनी के ऊपर अटैक करने वाले होते। संजीवनी जल्दी से उसे डॉज करता है और तुम्हारी सारी मैजिक ट्रिक अब मेरे सामने बेकार हो गई है। ठीक ऐसा कहकर संजीवनी उसके सामने 4-5 स्लैशेस मारता है बड़ी स्पीड और उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है। पीसेस करने के बाद उसका ब्लड हवा में मिल जाता है। डांगसू के साथ बाकी हंटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते। अभी उन दो हंटरों में से फिर दो हंटर आगे बढ़ते हैं। एक हंटर अपनी तलवार लेके संजीवनी के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने लगता है। संजीवनी उसको डॉज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके पीछे निकल जाता है और साथ में उसका गला भी काट देता है। फिर दूसरा हंटर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। संजीवनी भी उसका हाथ पकड़ते हुए उसका हाथ तोड़ देता है, साथ में अपना डैगर उसके पेट में स्टैब कर देता है। एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है कोई भी ई रैंक का हंटर ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकता और मैं इसके अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ। संजीवनी फिर उसके ऊपर स्लैशेस मारता है और अब साइड से निकल जाता है। वो हंटर जोरों से चीख मारने लगता है और कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। संजीवनी के सामने विंडो ओपन होती है। पैरालाइज हैज बीन इफेक्टिव। उनमें से बहुत सारे हंटर हैरान होता है, क्या ये मैजिक परफॉर्म कर सकता है। उन्होंने भी ये सब देख के हैरान होता है और कहता है मन में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में वो हंटर जोरदार चीख मारते हुए उसके नाक, ब्लड, आंखों से सब जगह से खून निकलने लगता है। संजीवनी के सामने एक और विंडो ओपन होती है। ब्लड हैज बीन एक्टिवेटेड। क्या कहकर संजीवनी 3-4 हंटर के पास और जाता है और स्लैश मारता है, जिससे उसको फिर से विंडो ओपन होती है। उसे बताया जाता है पैरालाइज हैज बीन इफेक्टिव। कहकर वो ऐसे 3-4 हंटर और जाके उसके मर जाते हैं। साथ में संजीवनी उन सबको भी मार डालता है। संजीवनी के मारने के बाद संजीवनी सीधा आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते डांगसू को उसकी तरफ देख रहा होता है और डांगसू अपने मन में कहता है कि देखते ही देखते इसने मेरी पूरी स्क्वाड को डाउन कर दिया। डांगसू से कहता है तुम कमीने कहीं के, तुम अभी तक अपनी एबिलिटी को हाइड करके रखे, तुमने ही डंजन बॉस को मार डाला है। संजीवनी के सामने विंडो ओपन होती है। उस बताया जाता है कि 7 बंदे एलिमिनेट कर दिए हैं, एक बंदा बाकी है बस। डांगसू से कहता है जिस तरह तुमने मेरे साथियों को एक ब्लो में मार दिया, मैं उस तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर होती क्या है। साथ में डांगसू अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए कहता है कि हर एक सी रैंक का हंटर एक जैसा नहीं होता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी ताकत कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग। डांगसू फिर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए सोचता है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि इसकी पावर कितनी मॉन्स्टरस है, इसने एक डंजन बॉस को मारा और 7 मेंबर्स को भी मार दिया, इसलिए काफी ज्यादा थक गया होगा। अपने थके हुए हालत में वो डैगर को कितनी बार स्विंग कर पाएगा, पर मैं उसे अपने अटैक से डॉज कर लूंगा और उसके अटैक को डिफेंड भी कर दूंगा। तो और मैंने अपनी पावर को इंक्रीज भी किया, इसलिए मैं इसको आसानी से खत्म कर सकता हूँ। चलो फिर देखते हैं हमें से कौन जिंदा रहेगा। सुख वहीं पे संजीवनी के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। तब संजीवनी बड़ी स्पीड से आके उसके मुंह के अपना हाथ करते हुए कहता है तुम डांगसुक तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में एक चीज नहीं पता। और संजीवनी कहता है मैं टायरलेस लेवल अप कर सकता हूँ, तो तुम लोग नहीं कर सकते। संजीवनी उसको सर से पकड़ के उसको जमीन में वहीं पे पटक देता है। वहीं पे सोचने लग जाता है कि आखिर ये है कौन और ई रैंक का हंटर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सुख भी अपने मन में सोचता है ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही हंटर कर सकते हैं जो एक फ्लैशी रैंक का हंटर होता है। फ्लैशी रैंक के हंटर ही ऐसा कर सकते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करते हैं। सुख से गिड़गिड़ाते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे मत मारो। सुख फिर रनिंग पोज में कहता है कि तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जितने भी पैसे सारे कमाए हैं मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और तुम ये सारी मैना क्रिस्टल की केव भी रख सकते हो। संजय ने उससे कहता 3 बार तुमने मुझे मारने की कोशिश की रही, इसके बदले तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। टांगसू को कहता रुको, ये सब करने के बाद तुम क्या इन सब चीजों से बच जाओ। संजय ने उसे जवाब देता है क्या तुम्हें लगता है डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है उससे बाहर वालों को बिल्कुल पता नहीं होता, तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उससे जोर से चिल्लाते हुए कहता तुम कमीने कहेंगे, तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है, अगर उसे पता चलो तुमने ये सब किया है तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो संजय इतना ही सुनते अपना डैगर चला देता है और उसकी मुंडी उसके धड़ से अलग कर देता है और डांगसुक वहीं पे मर जाता है। डांगसुक का ब्लड इधर उधर फैल जाता है। उनके दाग लगने की वजह से संजीवनी कहता है सब चीजों के कारण मुझे फिर एक नया कपड़े लेने होंगे। संजीवनी यूनहो की तरफ देखता है। यूनहो साइड में उल्टी कर रहा होता है, यानी वॉमिट।
मेट करके जब संजीवनी की तरफ देखता है, संजीवनी भी उसकी तरफ देख के हल्की सी सांस छोड़ता है और क्या वहीं पे वो जगह टूटने लगती है। जिन्बू कहता है डंजन बॉस को मरने के बाद डंजन बंद हो रही है, इसलिए जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। जिन्बू को क्विट्स पूरी करने पर 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें उसको एक चुनना रहता है। इसमें से पहला स्टेटस रिकवरी, दूसरा एबिलिटी पॉइंट रहते हैं। जिन्बू तीसरे रिवॉर्ड को चुनता है, जिसमें की ब्लड लेस की स्किल होती है। ब्लड लेस की स्किल में उसे 100 मैना मिला होता है। मैना पावर की वजह से किसी भी तरह का चीज करने में उसको आसानी मिल सकती है। सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन के यूएस में। यहाँ पे डांगसुक का छोटा भाई रहता है। सीन हमें फिर से कोरिया का दिखाया जाता है। कोरिया के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर एसोसिएशन वाले बैठे होते हैं। उनमें से एक और दूसरे मेंबर्स कहता है कि एक्टर जू विन चाल, एक बार आप इस पे एक नज़र दीजिए। पे वो बताता है कि हाल ही में एक सी रैंक के डंजन के अंदर टोटल 10 लोग गए थे, जिसमें केवल सी और ई रैंक के हंटर ही वापसी आए, बाकी 8 लोग मारे गए। एक्टर वो जिन कहता है कि मुझे लगता है वो लोग भाग गए होंगे या फिर कहीं छुप गए होंगे। दूसरा आदमी जवाब देता है नहीं, वो लोग तो डंजन को क्लियर कर चुके हैं, भाग कैसे सकते हैं। इसमें एक डी रैंक का हंटर जिसका नाम यू जिनहो है और वो एक ही पास स्पेशल इक्विपमेंट है। सारा शायद वो ऐसा कर सकता था, लेकिन काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि 8 मेंबर्स मर गए और डंजन भी क्लियर हो गई। ये आपको आसान नहीं लगा? यानी कि ये कुछ अजीब नहीं है। आप अपने बारे में ख्याली पुलाव ना पकाए, सीधा मुद्दे पे आए और मुझे समझाए अच्छी तरह से। मिस्टर वू जिनचाल कहते हैं आपको अगर कुछ अजीब लग रहा है तो आप इसका ध्यान रखिए ना, आप मेरे पास इसका लेके क्यों आए हो? इसमें कुछ अजीब है। जो दूसरा हंटर जो बचा है वो डबल लेयर डंजन से जिंदा बचने वाला संजिनबू है। संजिनबू का नाम सुन के वो थोड़ा अजीब रिएक्शन और संजिनबू को याद करने लगे। फिर वो जिनचाल कहते हैं हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ी तो लग रही है, लेकिन हमने मैना क्रिस्टल की मदद से जो एक ग्रेड का मैना क्रिस्टल था जो एक ए रैंक के मॉन्स्टर को मारने पर मिलता है, उससे रीअवेकनिंग के बारे में संजिनबू के मैना के पावर को चेक भी किया था, लेकिन रिजल्ट तो वही निकले। रीअवेकनिंग इतनी खास तो नहीं, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन मेरा इस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उन मरने वालों में से हवांग डांगसुक भी एक था। मिस्टर वू जिनचाल ये बात सुनने के बाद थोड़ा दोबारा उससे पूछते हैं, मिस्टर डांगसुक वही ना जो हवांग डांगसुक का ओल्डर ब्रदर है, यानी बड़ा भाई है? मिस्टर वू अपने मन में कहते हैं अब इसमें कोई हमें सीरियस होना पड़ेगा, इस चीज में कुछ नॉर्मल नहीं रहा। सीन में हमें जिन्नू के अपार्टमेंट का सीन दिखाता है। जिन्नू और जिन्हा यानी जिन्नू की बहन दोनों आपस में कुछ खा पी रहे होते। जिन्हा उससे पूछती है क्या कुछ खास हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसा खाना लेके आए हो, वरना तो आप आमतौर पे हमेशा कंजूसी वाले काम करते हो। जिन्हू उसे जवाब देता हाँ कुछ खास है, कुछ खास भी नहीं। संजिनबू एक बियर की बोतल अपने हाथ में उठा के पीने लगता है, तभी उसका सिस्टम में से एक नोटिफिकेशन विंडो में बताया जाता है कि हमें आपके शरीर में एक हार्मफुल चीज पाई गई, इसलिए उसको डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। जिन्बू अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मेरे शरीर में जो अल्कोहल गया उसकी वजह से सिस्टम मुझे एरर दे रहा है। ऐसा होकर संजिनबू के सामने एक और विंडो ओपन होती है। 3, 2, 1 आपके शरीर में नशीला पदार्थ नष्ट हो चुका है। संजिनबू सोचता है कि जब से मैं डबल लेयर डंजन के अंदर गया था तब से मेरे को बहुत कुछ और मेरे को सिस्टम की पावर मिली। सिस्टम ने मुझे तरह तरह के रिवॉर्ड्स दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टम मुझे इस तरह के रिवॉर्ड्स दे। वो फिर याद करता है जब उसको पहली बार एक विंडो दिखाई दी थी जब वो मरने की कगार में था। उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं। उस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास कई सारी विंडो ओपन हुई और उसमें मुझे कई सारी बातें बताई। जैसे सीक्रेट क्विज थी मिली थी, जिसमें कांडियारो की आशीर्वाद की वजह से सिस्टम को जो बनाने वाला है उसने मुझे एक रिवॉर्ड दिया था, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। मुझे रिकवरी सारी चीजों से पॉइजनस लेस होने की और तो और रीइंकार्नेशन की पावर भी थी। मैं उन सब का शुक्रिया कहता हूँ कि डबल लेयर डंजन की वजह से मेरी टांग दोबारा से रिकवर हो। तभी संजीवनी को कुछ सोच के झटका लगता है। संजीवनी अपने मन में सोचता है क्या मैं हर तरह के पॉइजन से इम्यून हो चुका हूँ। संजीवनी वहाँ से खड़ा होकर अपने रूम में जाने लगता है। तभी जिन्हा उससे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या डंजन के अंदर फिर कुछ हुआ है? जिन्हू उसे कहता नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर संजीवनी अपने रूम में जाने के बाद कसाका वेनम स्नेक की जहर की पोटली निकालता है जो उसे रिवॉर्ड के तौर पे मिली थी। संजीवनी कहता है अपने मन में कि अगर मैं हर एक पॉइजन से इम्यून हूँ तो मतलब फिर देखते हैं कि मैं इसे कैसे पॉइजन फ्री होता हूँ। संजीवनी उसको पी जाता है और कहता मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तभी संजीवनी के सामने विंडो ओपन होती है कि आज हमें आपके शरीर में कुछ हार्मफुल चीज डिटेक्ट हुई है, इसलिए उसको डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है।
3-2-1 डिटॉक्सिफाई कंप्लीट हो चुका है। ब्लू कसाका वेनम का यूज की वजह से आपकी मसल्स थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है और जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। संजिनवू कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं हर एक तरह के पॉइजन से इम्यून हो चुका हूँ। जिन्हा उसके कमरे में आती है और पूछती है उससे, क्या जिन्वू, क्या तुम किसी जिन्हो के नाम के लड़के को जानते हो? संजिनवू उसकी बात सुनने के बाद पूछता है कौन? जिन्हा कहती है कि वो आपसे फोन पे बात करना चाहता है, वो लाइन पर है। और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।